हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और नए दो टाइप्स, जिनका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो हमने इसके पहले इसके 4 टाइप्स देख लिए थे, जिनके नाम थे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बडिंग। ठीक है, तो इनके हमने डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हम सीड्स में से नए प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो भी प्लांट हो उनके जो सीड्स हमारे पास हो, तो वह सीड्स के थ्रू हम नए प्लांट, उसी के जैसे नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बट अब हम बिना सीड्स से भी प्लांट को भी नए प्लांट भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? तो ये होगा उनके प्लांट के पार्ट्स के ऊपर से। कौन से पार्ट्स? तो उसके जो रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, तो उन्हीं का यूज करके हम नए उनके प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और उसी मेथड को या फिर उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये कैसे होता है वह अब हम देखते हैं। तो पहले अब इस तरह के जो उसके पार्ट्स हो जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ सम प्लांट जैसे कि रूट्स, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इन फेवरेबल कंडीशन एंड कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो इसे क्या बोला जाएगा? दिस रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स में से नए प्लांट के ग्रो हो या फिर डेवलप करें, हम प्रोड्यूस करें इन फेवरेबल कंडीशन, तो उसे बोला जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और इन्हीं के थ्रू यानी कि प्लांट कैन यूज इट्स एबिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इसी तरह ये रूट, स्टेम या फिर लीव्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे? तो अब ये दो तरह से होता है। एक आर्टिफिशियल भी होता है और एक नेचुरली भी होता है। जो बाय नेचर से हो तो उसे नेचुरली बोला जाएगा। आर्टिफिशियल कैसे? तो जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है, जैसे आपने नाम सुने होंगे कि लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, ठीक है, इसके साथ कटिंग है। ओके, तो ये सब प्रोसेस, ये सब टेक्निक से क्या किया जाएगा कि जो भी फ्रूट्स वगैरह है, जो भी फ्लावर्स है, तो उनके नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, डेवलप यानी कि प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो ये कैसे? तो दिस टेक्निक्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन is also used in agriculture and rapid production is achieved। इनके साथ साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? हमें बहुत जल्दी से इनकी प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि जो भी फ्रूट्स वगैरह है, फ्लावर्स है, वह भी जल्दी से आने लगेगी, और उसकी जो डेवलपमेंट है वह भी क्या होती है? स्पीडीली होती है, रैपिडली होती है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल आपको दिया है कि एग्जाम्पल लाइक इन शुगर कैन, रोज ग्रेप्स। तो इस तरह के जो फ्लावर और फ्रूट है कैन बी ऑब्टेन वेरी फास्ट बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो ये हम बहुत ही स्पीडीली इनके फ्लावर्स और फ्रूट्स ले सकते हैं, और वो भी कौन सी प्रोसेस से? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। नॉर्मली मैं आपको लेयरिंग का एग्जांपल बताऊं तो कुछ इस तरह से इसके अंदर देखने को मिलेगा। मान लो कि ग्रेप्स वगैरह का ही प्लांट है। ठीक है, तो सपोज कर लेना ये सॉइल है, ये प्लांट है। ओके, तो अब यहाँ पर से उसकी मान लो कि स्टेम वगैरह या फिर ब्रांचेस ऐसे सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, तो मान लो कि इस तरह से कांटेक्ट में आ रही है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इस तरह से सॉइल की लेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से हम कट कर देंगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नए प्लांट को ग्रो कर देगा। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेस होती है, या फिर इस तरह की सॉइल के ऊपर स्टेम को रखकर और उसके ऊपर सॉइल ऐसे रखा जाए, तो क्या होगा? वहां पर
इस तरह की एक टाइप की क्या हो जाएगी, लेयरिंग हो जाएगी, लेयरिंग कर देंगे और उसके थ्रू ही क्या हो जाता है, यहाँ जो स्टेम होती है या फिर ब्रांचेस है वहां से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ पर नया प्लांट, जो भी प्लांट होगा वह ग्रो करने का स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह ये होता है लेयरिंग। तो इसी तरह ग्राफ्टिंग में भी अलग प्रोसेस होती है, फिर कटिंग में भी अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इस टेक्निक से यानी कौन सी लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, फिर दूसरा बोले तो एक टिश्यू कल्चर भी होता है। तो ये सब प्रोसेस से नए नए प्लांट फ्लावर के और फ्रूट के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, तो एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो जो बनानाज है, ऑरेंजेस, रोजीज है, मैंगोज कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली। तो इनके थ्रू ये जो प्लांट है फ्रूट और फ्लावर के, वह क्या है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इनके कोई भी तरह के फ्रूट में सीड्स होते नहीं, यानी कि सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर जो भी फ्रूट फॉर्म होते हैं वह कैसे होंगे, बिना सीड के होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी जो नए प्लांट जो बन रहे हैं तो इनकी जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि इनके जो प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं वह किसके लुक लाइक होते हैं, तो सेम टू सेम पेरेंट प्लांट की तरह ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई नए कैरेक्टरिस्टिक इनके देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन bear flower and fruit earlier than produced from seeds। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो सीड्स वाले जो प्लांट होते हैं ना, तो उनके ऊपर जो फ्लावर और फ्रूट आते हैं उसके कंपेयर इस बिना, यानी कि इस तरह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट ग्रो करते हैं फ्लावर और फ्रूट वाले, तो उनके क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी से, उनके कंपेयर बहुत जल्दी से फ्लावर और फ्रूट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात थी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज करके नए प्लांट डेवलप किए जाए, प्रोड्यूस किए जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और उनके अंदर जो एग्रीकल्चर में नई नई टेक्निक्स यूज होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, और उनके थ्रू बहुत स्पीडीली रैपिडली प्रोडक्शन देखने को मिलती है। और वो जो टेक्निक है वह कौन सी हो सकती है, तो लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, ओके, टिश्यू कल्चरिंग है। तो इस तरह से इनका डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है। और इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सक्सेस, यानी कि अच्छे से ग्रोइंग होता है और रैपिडली रिप्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ सीडलेस फ्रूट होते हैं, फिर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वह सिमिलर टू दी पेरेंट प्लांट्स, एंड जो फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं वह सीड्स वाले जो प्लांट होते हैं उसके कंपेयर बहुत जल्दी से इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हाँ, प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही ये जो लीफ के थ्रू कैसे नए प्लांट ग्रो होते हैं। तो उसके लिए एक प्लांट का नाम आपको बोला है ब्रायोफिलम। क्या बोलेंगे इसे, ब्रायोफिलम। तो द लीव्स ऑफ द प्लांट ब्रायोफिलम आर फ्लेशी एंड हैविंग नोचिस। इसे क्या बोलेंगे, नोचिस। अब ये नोचिस का मतलब क्या होगा, तो ये जो आपको ऐसे शार्प टाइप की यहाँ पर जो खांचे दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ये जो आप खांचे दिख रहे होगे तो उसे क्या बोला जाएगा, नोचिस बोला जाएगा। ठीक है, तो इनके पास ये ब्रायोफिलम जो प्लांट है, तो लीव्स ऑफ द प्लांट ब्रायोफिलम आर फ्लेशी एंड हैविंग नोचिस। ठीक है, अब इन नोचिस के ऊपर इस तरह के बर्ड्स फॉर्म होने लगेंगे। उन लीव्स के ऊपर क्या होंगे, इस तरह के उनके जो खांचे हैं, ओके, इस तरह आप देख सकते हैं ये फिगर में अच्छे से। तो वहां पर इस तरह के बर्ड्स फॉर्म होते हैं, और बर्ड्स जब अच्छे से डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, डिटेच हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वह सॉइल पर आ गिरेंगे। ओके,
और उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग वही उनके थ्रू ही नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, यानी कि ये लीफ के थ्रू हुआ, बट है तो क्या एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट है। ओके, तो वह बाय लीफ से कैसे होता है वह एक अलग से आपको ब्रायोफिलम के प्लांट का एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया है। तो इन इच नोचिस buds develop and new plant is formed when it's become mature। तो ये हर एक नोच यानी कि इस तरह के हर एक खांच के ऊपर क्या होगा, बर्ड्स डेवलप होते हैं। ठीक है, और उनके थ्रू जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो उनके थ्रू ही क्या होते हैं, नए प्लांट फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब वहां से गिरेंगे तब। तो such a leaf falls on the soil and detaching from stem। क्या होगा यहाँ पर कि सच लीफ फॉल्स ऑन दी सॉइल, फिर वो मैच्योर हो जाएंगे तो फॉल्स हो जाएंगे, और डिटेचिंग फ्रॉम दी स्टेम एंड फेवरेबल कंडीशन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट बाय डेवलपमेंट ऑफ दी बर्ड्स एंड इट हैज दी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और फिर एक अलग से नए प्लांट की तरह वह एग्जिस्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये बात थी पूरी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन किसे बोला जाता है, तो जैसे कि एक टाइप की, जैसे आपने फंगी देखी होगी कहाँ पर, तो जो ब्रेड वगैरह होती है, रोटी है, तो मान लो कि काफी टाइम से कोई डब्बे वगैरह में पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसके कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या होती है, फंगस होती है। ओके, तो वह फंगस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, कौन सा होता है, तो ये स्पोर, यानी कि एक तरह का स्पोर फॉर्मेशन उनके थ्रू होता है, और उन्हीं से नए प्लांट उन फंगस के, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म फंगस से बनते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है वह देखते हैं अब। इन मैनी सिंपल multicellular organism specific reproductive part can be identified। तो ये तो हमें पता ही है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कैसे हो गए, स्पेसिफिक हो गए, क्योंकि उनके अंदर तो क्या होता है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि ह्यूमन हो गए, एनिमल्स जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है, तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो मोस्ट ऑफ उनके अंदर क्या पाया जाएगा, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट उनके ऑर्गन पाए जाएंगे। शॉर्ट में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मल्टी सेल्यूलर में होते हैं। बट इस तरह की जो फंगस है, तो बट इन सम मल्टी सेल्यूलर सिंपल ऑर्गेनिज्म सच रिप्रोडक्शन कल्चर डिजाइन आर नॉट फाउंड। यानी कि इस तरह से उनके अंदर पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर राइजोपस फंगी। तो राइजोपस फंगी में किस तरह का उनका रिप्रोडक्शन होता है तो वह देखते हैं। तो इन राइजोपस फंगस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। तो इनके अंदर क्या होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बट रिप्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस बाय। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्शन होता नहीं है, यानी कि हमें जाले जैसा दिखे इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ अटैच में है और रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इनके अंदर भी एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिनके अंदर स्पोर्स पाए जाएंगे। ओके, तो देखते हैं आगे। बट ऑन दी अपर साइड टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर फॉर्म इन विच स्पॉन्जिया। इसे क्या बोलेंगे, अभी आपको ये सर्कल टाइप के जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये वाले, ये जो स्ट्रक्चर सर्कल टाइप के दिख रहे हैं ना, उसे क्या बोला जाएगा, स्पॉन्जिया। ठीक है, और इस स्पॉन्जिया क्या होता है, यानी कि टाइनी ब्लॉब ऑन दी स्टिक स्ट्रक्चर कहाँ पर पाया जाएगा, अपर साइड, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके अपर साइड पाया जाएगा। ओके, तो अब इसी तरह इस स्पॉन्जिया के अंदर क्या पाया जाएगा, तो स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, इन दैट स्पोर्स आर फॉर्म्ड, यानी कि छोटे छोटे बहुत ही टाइनी सीड्स होते हैं।
ओके, उसे दूसरा स्पोर्स को दूसरा बोलना हो तो दूसरे नाम से बोलना हो तो सीड्स, और उन्हीं सीड्स के थ्रू क्या होगा तो फंगस, नए फंगस के प्लांट यानी कि उसकी रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि नए फंगाई बनेंगे। ठीक है, उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए उसके लिए। तो ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ द स्पॉन्जिया, due to explosion of the spongia, spore which come out, okay, and create new organism under favorable condition। तो जब ये एक्सप्लोज होता है फंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक्सप्लोजन बताया हुआ है। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या होगा, फिर वो स्पोर्स बाहर रिलीज होंगे। ओके, और वह रिलीज होकर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या कर देंगे, वह नए ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देंगे फंगाई के। द स्पोर आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट सीड्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये स्पोर के सराउंडिंग क्या होता है, थिक वॉल पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये थिक नहीं होगी तो कुछ डिफिकल्ट कंडीशन में ये भ्रष्ट होकर क्या हो जाता है, वह स्पोर्स डैमेज हो सकते हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर, इन स्पॉन्जिया के ऊपर थिक वॉल पाई जाती है। ओके, और इन्हीं थिक वॉल उसे किसके सामने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन, किसके लिए, तो सीड्स के लिए, और वो सीड्स कौन है, तो उसे बोला जाएगा स्पोर। ओके, एंड such seeds when come into contact with another moisture surface and begin to grow। अब जैसे ही ये स्पॉन्जिया ब्रस्ट होता है और वह सीड्स यानी स्पोर्स जैसे ही मॉइस्चर सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, वह ग्रो करने का स्टार्ट कर देता है। एंड thus न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्पोर। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी स्पोर की वजह से क्या होता है, नया प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, हेल्प ऑफ दी स्पोर। एंड however not having a reproductive organ and self existence is sustained and spread fast। और इसकी वजह से वह भी नए प्लांट ऑर्गेनिज्म की तरह सस्टेन होने लगता है, एग्जिस्ट होने लगता है, और इसका स्प्रेडिंग भी कैसा होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो थोड़े ही टाइम में यानी कि बहुत ज्यादा फंगस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये लास्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था, जिसका नाम क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। तो आज हमने देखे दो पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या क्या देखा, तो उसके लिए हमने एक तो ब्रायोफिल्म जो लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वह देखा, तो उसके अंदर बर्ड्स होंगे और वह कहाँ पर पाए जाएंगे, नोचिस पर पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे, नोचिस पर। ठीक है, और वह बर्ड्स डेवलप होकर जब डिटेच हो जाएंगे तो सॉइल पर गिरने से उसे फेवरेबल कंडीशन पर वह नए प्लांट को प्रोड्यूस करने का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कि जो उसकी डिफाइन करनी हो तो क्या होगा, तो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू नया प्लांट डेवलप हो या फिर प्रोड्यूस हो तो उसे क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स, तो रूट, स्टेम, लीव्स, तो इनके थ्रू, और वह भी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और इनके साथ ही एग्रीकल्चर में भी इसका यूज किया जाता है। तो उसकी कौन सी टेक्निक्स यूज होगी, तो लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक यूज करके रैपिडली प्रोडक्शन मिल सकती है। ठीक है, और उसके एडवांटेज कौन से हो जाएंगे, तो सीडलेस फ्रूट मिलते हैं, फिर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक लुक लाइक में पेरेंट जैसी होती है, और इनके ऊपर इस तरह के जो प्लांट होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले, तो उनके जो फ्लावर और फ्रूट होते हैं वह क्या होगी, सीड्स वाले प्लांट के कंपेयर जल्दी आ जाते हैं। ओके, तो ये बात थी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। थैंक यू।